हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज हम रीडिंग लेकर आए हैं कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को चुनेंगे या आपको चुनेंगे, ये हम देखने वाले हैं इस रीडिंग में। तो पहले हम थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की कार्ड निकालेंगे, उसके बाद में आपके पार्टनर की और आपकी कार्ड निकालेंगे। देखने वाले हैं कि वो थर्ड पार्टी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं या आपको देंगे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। और मैं बताना चाहूँगी गाइस कि आप अगर ज़ोडिएक साइन की रीडिंग देखना चाहते हैं, आप अपने लिए, अपने पार्टनर के लिए, तो आप मेरे मैजिकल एस्ट्रो पर देख सकते हैं। जून के फर्स्ट वीक की भी मैंने कल ही अपलोड की है और पूरी जून की भी डाल रखी है मैंने। अगर आप देखने के इच्छुक हैं तो देख सकते हैं। और बहुत सारी वीडियोस डाल रखी है जिसमें आपके पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स अलग अलग में बना रखी है मैंने सारी है। और क्या वो आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज करेंगे कि नहीं करेंगे, कब करेंगे, क्या वो आपसे रिकन्सिलेशन करेंगे कि नहीं करेंगे, कब करेंगे, सारी की सारी वीडियोस आपको ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग मिलेंगी। आप अपना और अपने पार्टनर का ज़ोडिएक साइन देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। एंजल्स प्लीज गाइड मी, एंजल्स प्लीज गाइड मी। और गाइज मैं बता देना चाहती हूँ, कल मैं लाइव नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत अर्जेंट वर्क आ गया है। इसकी वजह से उस दिन आ जाती तो आ जाती। मैं परसों लाइव आई थी और अभी कल मैं आ नहीं पाऊंगी क्योंकि मुझे काम है अर्जेंट, इसकी वजह से नहीं आ पाऊंगी मैं कल लाइव। फिर कभी देखते हैं, प्लानिंग करते हैं। सॉरी गाइज इसके लिए। कभी आप ये कहें कि मैडम तो ऐसे झूठ बोल देती है, ऐसा नहीं है। परसों भी लाइव आई थी सुबह, 2 ज़ोडिएक साइन की रीडिंग की थी मैंने, लिब्रा और एक्वेरियस की। चलिए देख लेते हैं कि क्या चल रहा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में। और आपके पर्सन थर्ड पार्टी में ही रहना चाहते हैं या आपके पास आना चाहते हैं, वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। सॉरी गाइस, पहले आपको कार्ड दिख नहीं रहे थे, अभी दिख रहे होंगे। चलिए, तो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि आपके पर्सन के अंदर जो है ट्रांसफॉर्मेशन आने लग गया है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ केसेस में तो मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग तो एकदम जो है ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, कई महीनों से चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन उनके अंदर। तो लेकिन कुछ लोग जो हैं अभी भी उसमें उलझे हुए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी ज़िंदगी जो तुम्हें आगे ले जाना चाहती है, तुम इससे बाहर निकलो, इस साइकिल को छोड़ो और आगे निकलो। तो आपके पर्सन, कुछ लोग जो हैं ऐशो आराम में भी हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारे लोगों के पार्टनर जो ऐसे हैं कि इस ऐशो आराम को छोड़ना नहीं चाहते हैं। एंजॉय करना, ऐशो आराम करना, ये सब कुछ छोड़ नहीं पा रहे हैं, उनको उसमें मज़ा आ रहा है। तो गाइस कुछ परसेंट जो हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो थर्ड पार्टी को छोड़ना नहीं चाहते हैं। और कुछ लोग जो हैं इसमें, जिसमें साइकिल उनकी कंप्लीट हो चुकी है और उनको अवेयरनेस आ गई है, वो अभी अपने पार्टनर की तरफ यानी कि आपकी तरफ वो आना चाहते हैं। ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। द लवर का कार्ड है। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो जिनकी साइकिल कंप्लीट हो गई है और जो थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं, वो बंदे तो जो है इसमें मुझे 40 to 50% लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि जो थर्ड पार्टी को लेट गो करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, पूरी स्ट्रेंथ के साथ में वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए अभी हम देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी में जो रह रहे बंदे, जो बंदे थर्ड पार्टी में ही रहना चाहते हैं, वहीं पर मौज मस्ती करना चाहते हैं, वहीं पे एडवेंचर करना चाहते हैं, तो हम उनके बारे में देखेंगे। जो 60 to 70% लोग जो है एडवेंचर करना चाहते हैं वहाँ पर और बहुत ही लेजी हो रहे हैं, तो उनके बारे में हम देखते हैं। वो तो पास्ट को पकड़ करके बैठे हुए हैं, जैसा पास्ट चल रहा था उनको वैसा ही अच्छा लगता है, उसी में ही वो रहना चाहते हैं, उसी में खुश रहना चाहते हैं, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और जिनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया है और उनको अवेयरनेस आई है,
कि आपको ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। कहीं ना कहीं एंजल ने उनको गाइड किया है कि ये साइकिल आपकी कंप्लीट हो गई है और आप इससे बाहर निकलिए। कहीं ना कहीं उनको धकेला जा रहा है। मैंने बताया था कि कुछ लोगों का पर्सन का जो है माइंड चलने लग गया है। इससे पहले तो जंग लगा हुआ था, लेकिन अभी उनका माइंड उथल पुथल किया है यूनिवर्स ने, गॉड ने, डिवाइन ने। तो अभी वो सोच रहे हैं कि मुझे इस साइकिल को छोड़ करके और मुझे अपने पार्टनर की तरफ जाना चाहिए। ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, जो छोड़ करके थर्ड पार्टी को आपकी तरफ आना चाहते हैं, वो अभी जो है बहुत ज़्यादा उदास है, निराश है कि मैं निकलूँ कैसे इससे बाहर। उनको रियलिटी तो पता चल गई है कि अभी मुझे बस यहाँ से मूव ऑन करना चाहिए। इतना ही दिन का साथ था हमारा। अब वो रो रहे हैं कि वहाँ से कोई तो ऐसा मुझे मौका मिले। अब वो रो रहे हैं वहाँ पर, बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं आपसे मिलने के लिए कि कोई तो ऐसा मौका मिलना चाहिए कि मैं इस थर्ड पार्टी को छोड़ सकूँ। क्योंकि थर्ड पार्टी उनके चिपक कर बैठी है। देखिए, थर्ड पार्टी उनके साथ अभी भी बहुत कुछ शेयर कर रही है। अभी भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है बातें शेयर करना, कुछ और एंजॉय करना उनके साथ में। देखिए, जिनकी थर्ड पार्टी फैमिली नहीं है उनकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि आपके पर्सन वहाँ पर दुखी तो हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, क्योंकि ऐसे पर्सन एक जगह ज़्यादा दिन तक रह नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको तो जो है चेंज चाहिए लाइफ में। तो और वैसे भी उनकी साइकिल वहाँ पर कंप्लीट हो गई है। इतना ही दिन का साथ था उनका, तो अब वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। अब इनकी तरफ इतना अट्रैक्शन है कि वो वहाँ से निकल भी नहीं पा रहे हैं, और वो वहाँ से निकलना भी चाहते हैं, क्योंकि यूनिवर्स उनको बता रहा है। तो वो वहाँ से निकलना भी चाहती है, लेकिन उसकी ब्यूटी को देख करके, उसके ड्रेसिंग सेंस को देख करके वो इतना ज़्यादा उसके ऊपर जो है मरते हैं कि वो उनको दुख होता है उसको छोड़ते हुए। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि चाहते तो बहुत है, फिर सोचते हैं कि कोई ना कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए ताकि मैं यहाँ से निकल सकूँ। ऐसा भी सोच रहे हैं, लेट गो कर सकूँ। देखिए, जस्ट इसके साथ में ही आए हैं कार्ड, आप यकीन नहीं मानेंगे। ये देखिए, ये पर्सन का अटैचमेंट, अट्रैक्शन इतना ज़्यादा हो रहा है इस आपके पर्सन के साथ में, इसका कि थर्ड पार्टी का, कि आपके पर्सन उनको छोड़ भी नहीं पा रहे। उनके लिए आंसू आ रहे हैं और लेट गो भी करना चाहते हैं। देखिए, और वो लेट गो करके वो आपकी तरफ भी आना चाहते हैं। दोनों तरफ से अट्रैक्शन बढ़ रहा है, क्योंकि आप तो मेरे व्यूवर्स यहाँ पर इनर वर्क कर रहे हैं, इसकी वजह से अट्रैक्शन बढ़ रहा है आपकी तरफ। और वो बंदा जो है वैसे ही काफ़ी टाइम तक अभी उनके साथ में रहे हैं, एंजॉय करना, मौज मस्ती करना, और उनको काम ही क्या है। तो उसकी तरफ भी अट्रैक्शन है और आपकी तरफ भी अट्रैक्शन है। अब ये समस्या में पड़ गया है। ये आपका पर्सन बहुत ज़्यादा असमंजस की स्थिति में है कि मुझे क्या करना चाहिए। पास्ट को पकड़ के बैठे है कि मैं ऐसे इनके साथ में टाइम स्पेंड किया, वैसे किया, ये किया, वो किया। तो उन चीज़ों को जो है वो लेट गो करना भी चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है कर नहीं पा रहे हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आपके पर्सन जो लेट गो नहीं कर रहे थर्ड पार्टी में, उनको एडवेंचर करना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और जो आ रहे हैं आपकी तरफ, वो स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं कि मुझे किसी तरह से इससे बाहर निकलना तो पड़ेगा ही, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो मेरा इतना ही टाइम था इनके साथ में, तो मुझे बाहर निकलना पड़ेगा। वो स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं। तो जिस दिन डिवाइन टाइम आएगा उस दिन वो आपके पास आ जाएंगे। किसी को 8 महीने भी लग सकते हैं, किसी को यहाँ पर 9-10 महीने भी लग सकते हैं गाइज। और किसी के पार्टनर में ज़्यादा जो है स्ट्रेंथ आ जाएगी तो जल्दी भी आ जाएंगी, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, अभी हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपकी तरफ वाकई में ही आ रहे हैं। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन क्या आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, और जिनके नहीं आ रहे हैं तो उनके भी देखेंगे क्या कुछ है सिचुएशन। आप मेरे व्यूअर्स के पर्सन, चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जी है आपको लेकर। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे गई जिनके पार्टनर उनको छोड़ कर के आना चाहते हैं,
उनकी बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ, तो वो ऐसा है कि थर्ड पार्टी मौजूद तो है। देखिए, थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव ले रही है, बहुत ज़्यादा तंग कर रही है आप लोगों को। और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपके लिए काफ़ी पैशनेट भी फील करते हैं। अट्रैक्शन, अटैचमेंट आप दोनों में बहुत ज़्यादा है एक दूसरे को लेकर के। आप मेरे व्यूवर्स को ऐसा लगता है कि ये थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर मिलकर के उनसे कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उन चीज़ों की भनक भी लग जाती है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन मुझे स्ट्रांग लग रही है। ऐसा मुझे लग रहा है कि ये पाइसेस एनर्जी है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। तो आप इन चीज़ों को पता तो लगा लेते हैं, आपको आइडिया मिल जाता है कि फ्यूचर में क्या होगा, आप पहले ही जान जाते हैं। लेकिन थर्ड पार्टी जो है इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है कि इस बंदे को कैसे पता चल जाता है हमारी सीक्रेट्स, और आप ऐसे परेशान है कि ये मेरे से क्यों छुपाते हैं। वैसे भी मुझे तो पता चल ही जाता है, ठीक है। आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग है कि आपको फ्यूचर के बारे में पहले से ही आइडिया लग जाता है। तो थर्ड पार्टी इसको लेकर के बहुत ज़्यादा दुखी है कि आपको कैसे पता चलता है इन चीज़ों का, कि हम आपको बताते भी नहीं है फिर भी कैसे अंदाज़ा लगा लेते हो। यहाँ पर जो एम्परर है, यानी कि आपके फादर इन लॉ हो सकती हैं, जैसे भी आपको रेजोनेट हो, मदर फादर जो भी आपकी लाइफ में फैमिली मेम्बर्स हैं जो थर्ड पार्टी बने बैठे हैं, वो इतने ज़्यादा जो है मैनिपुलेटेड इंसान है, इतने ज़्यादा जो है कहते हैं ना कंट्रोलिंग नेचर के हैं, अपने ही रूल रेगुलेशन बनाना, उसी पे चलाना, इस टाइप के बंदे हैं ये। तो वो आपको कंट्रोल करने के चक्कर में लगे रहते हैं। और आप मेरे व्यूवर्स, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप कोई जॉब करते होंगे, लोगों को गाइडेंस देते हैं, लोग आपसे गाइडेंस लेने के लिए आते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान मानते हैं और बहुत स्पिरिचुअल इंसान भी मानते हैं। और कुछ केसेस में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे गाइज कि आपका या कास्ट रिलीजन का इशू हो सकता है, या फिर फाइनेंशियली स्टेटस इक्वल ना होने की वजह से ये सारी की सारी जो है प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही है। ये थर्ड पार्टी बन गई परिवार, ये इसी वजह से बनी है कि या तो कास्ट का डिफरेंस होगा या रिलीजन का डिफरेंस होगा, या फिर इक्वल स्टेटस ना होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स आई हैं। अगर मैं आपके पर्सन की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए लव ऑफर देना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत सुंदर हैं, बहुत ही स्टेबल इंसान हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों के पास में स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी है आपके पास में, और आप जो है बहुत ज़्यादा नर्चरिंग और केयरिंग पर्सन हैं। आप चीज़ों को भाप लेते हैं, पहले ही जो होना होता है फ्यूचर में आप जान जाते हैं कि क्या होना है। और आप अपने पर्सन के बारे में भी हर एक बात को जान लेते हैं। वो बताते भी नहीं है आपसे, लेकिन फिर भी आप जान जाते हैं उनके बारे में कि वो क्या करने जा रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप उनका क्या होगा। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आपके पर्सन जो है अभी, इससे पहले तो कुछ दिया नहीं उन्होंने, अभी आपके पर्सन इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं कि मैं भी कुछ दूं इस रिलेशनशिप में। इससे पहले तो उन्होंने दिया नहीं, भागते रहे, नो कांटेक्ट में जाते रहे, नो कम्युनिकेशन जोन में। लेकिन अभी जो है वो आपके तरफ जो बहुत ज़्यादा जो है अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, सेक्सुअली अट्रैक्शन मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और वो आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको जो है हर तरह से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, प्यार का ऑफर दे करके। सेक्सुअली भी उनको अट्रैक्शन फील हो रहा है, और वो आपसे जो है नोटी हरकतें भी करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वो आपके लिए गॉड यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं, डिवाइन से आपको मांग रहे हैं, और आपके सपने भी लेते हैं गाइस, हर रात वो आपके सपने लेते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये जो पर्सन जो आपकी तरफ आना चाहते हैं, मैंने बताया था कुछ लोग, वो तो आपको जरूर अप्रोच करना चाहते हैं। लेकिन इनको ये टेंशन रहती है कि ये कैसे बंदा जान लेता है सब चीज़ों को, हमारी जो सीक्रेट्स हैं उनको कैसे पता चल जाता है, हम तो बताते ही नहीं है, फिर कैसे पता चलता है। क्योंकि आप इतने एक्टिव हैं और इतने स्मार्ट हैं कि आप उनके हाव भाव देख करके कि नेक्स्ट उनका स्टेप क्या होगा आप समझ जाते हैं और आप संभल जाते हैं। इसलिए ये पर्सन को बहुत परेशानी होती है। ये जो फादर इन लॉ है ना आपकी लाइफ में, इसको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि हम अपना जो चुपचाप सीक्रेट कोई प्लान बनाते हैं और इसको भनक पड़ जाती है। तो इसको इस बात को लेकर भी बहुत ज़्यादा आपसे परेशानी है, इसलिए ये आपकी लाइफ में आए दिन कोई ना कोई इशू क्रिएट करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं गाइस, आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। तो कुछ लोगों ने पूछा था कि मैम मैं अपने पार्टनर से मूव ऑन कर जाऊँ या मुझे उनका वेट करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि जो साइन मुझे आपके पार्टनर के दिख रहे हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि। और यहाँ पर
स्ट्रॉन्ग साइन मुझे ये ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी है, वृश्चिक राशि, मीन राशि और कर्क राशि, इनके ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग साइन दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो गाइस सभी के लिए, क्योंकि यहाँ पर लिब्रा भी है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी है। आप अपने हिसाब से उनके जेस्चर पहचान लीजिए अपने पार्टनर के कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो आपको इंडिकेशन देंगे। ये कार्ड बताता है कि जल्द ही वो आपको कोई ना कोई इंडिकेशन देंगे, वो अप्रोच करने वाले हैं आपको और कोई ना कोई इंडिकेशन जरूर देंगे। ठीक है, तो आप पहचान लीजिए उनको, लीजिए कि मेरे पार्टनर आप वापिस आ रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप अच्छे से बिहेव करिए उनके साथ में, आर्ग्यूमेंट ना करें। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आपको वेट तो करना चाहिए। और जिनके कर्मास अभी क्लीन नहीं हुए गाइज, वो कैसे आ सकते हैं, ये तो आप ही सोचो। टैरो कार्ड रीडर क्या कर सकता है उसमें? जिनके कर्मास क्लीन करने हो तो करने ही है, चाहे फिर हमें कितने ही दुख क्यों ना मिले। तो इसके लिए सॉरी कहती हूँ मैं कि देखो, गॉड के सामने तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप गाइज ये रीडिंग आपको रेजोनेट हुई हो। अगर रेजोनेट तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।